कल का दिन मेरी लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी का बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन होने वाला है, क्योंकि कल हमारे डिजिटल डिटॉक्स डे है और अपने पूरे कमरे की सफाई भी करना है। अब डिजिटल डिटॉक्स डे मना के हम अपने दिमाग के सारे कचरे साफ करेंगे और अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज करेंगे और अपने कमरे को साफ करके हम एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे जहाँ पे अगले एक हफ्ते तक हम फिर से एक नई एनर्जी के साथ पढ़ सकें। मैंने आज तक एक्सपीरियंस नहीं किया, तो चलो फिर यार जल्दी से सो जाता है और कल के दिन को शुरू करते हैं। अब आज मुझे सुबह 3 बजे उठना था, बिना टाइम को देखे, खुद को बिना पुश करे, लेकिन आज सुबह उठने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। अभी थोड़ा और सो लेते हैं, अभी तो 3 नहीं बजा होगा, यही चीज़ मन में चल रहा था। हालांकि मेरे उठने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन पता नहीं मेरे अंदर एक अलग ही एनर्जी आ गया था। आज उठने के बाद मेरा माइंड कुछ ज़्यादा ही फ्रेश लग रहा था, क्योंकि कल सोने से पहले मैंने अपने सारे डिजिटल डिवाइसेस यूज़ करने ही बंद कर दिए थे और शायद इस वजह से मुझे जल्दी भी नींद आ गया। अब मैं कैमरे में बात कर ही रहा था तो अचानक से हमारे आईपैड में अलार्म बजने लगता है। हे सीरी स्टॉप, हे सीरी स्टॉप द अलार्म, जिससे हमें पता चल जाता है कि अभी सुबह के 3 बज चुके हैं, यानी हम सुबह के 3 बजने से पहले ही उठ चुके थे। तो फिर क्या था, हम सबसे पहले लग गए अपने कमरे को साफ करने के लिए। वैसे तुम लोग देख सकते हो कि कमरे का हालत क्या पड़ा हुआ है। अब पूरे एक हफ्ते में इतना तो गंदा हो जाता है, बट जो भी हो, हम एक नए एक्साइटमेंट के साथ अपने कमरे को साफ करना स्टार्ट कर देते हैं। अब सफाई करते वक्त भी बहुत बोरिंग सा लग रहा था, क्योंकि सफाई करते वक्त ना मुझे कुछ सुनना बहुत ही पसंद होता है, अपना फेवरेट प्लेलिस्ट। लेकिन हमारा आज डिजिटल डिटॉक्स डे इसीलिए है क्योंकि हमें आज खुद के अंदर झांकना है। हम इस डिजिटल वर्ल्ड में इतना खो चुके हैं और इस दुनिया में अभी ऐसे ऐसे चीजें बन चुके हैं जो हमारे दिमाग को अपने तरफ इतना खींचता है कि हमें अपने अंदर झांकने का कभी मौका ही नहीं देता। तो इसीलिए हमने आज अपने हाथ की घड़ी तक छोड़ दी है और वक्त से भी आजाद होके हमने काम करना स्टार्ट कर दिया। हाँ, बहुत मुश्किल था, क्योंकि मेरा फोन लैपटॉप मेरे बगल में ही पड़ा हुआ था और अपने पास में ही रखने का भी एक कारण है, ताकि खुद को टेस्ट कर सके कि कितने लंबे समय तक हम रेजिस्ट कर पाते हैं। सफाई करते वक्त मुझे अलग तरीके के थॉट्स आ रहे थे, बट मैंने अपना माइंड सेट बना लिया है कि मुझे एक ही टाइम पे एक ही जगह फोकस करना है। अब जो भी हो, सफाई कंप्लीट करके मैं जल्दी से पढ़ने बैठ जाता हूँ। अब ये मेरे पॉलिटी की रिवीजन का तीसरा दिन था, जिसमें पूरे 5 दिन में एक एक सब्जेक्ट पे लगा रहा हूँ। मैंने अपने पॉलिटी की नोट्स को 2 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, जिनको मुझे आज पूरा फिर से रिवाइज करना है। अब विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं रिवीजन करने में लग जाता हूँ। अब कुछ दिन पहले जब मैं अपने पॉलिटी का रिवीजन कर रहा था तो मुझे लग रहा था यार रिवीजन करने में इतना टाइम क्यों लग रहा है, और जो मैंने पॉलिटी के माइंड मैप्स भी बनाए थे वो भी सारा कुछ खराब हो गया था पानी लगने की वजह से, जिस वजह से मैं अपने लॉन्ग नोट से ही रिवीजन कर रहा हूँ। लेकिन आज जब मैं बिना टारगेट के और बिना टाइम को देख के रिवीजन कर रहा था तो बिलीव मी गाइस, मैं पूरा खो गया था। मेरे आसपास कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं था, कोई भी। यानी मैंने अपने नोट्स की फर्स्ट पार्ट को ऑलमोस्ट पूरा कंप्लीट कर लिया। तब मुझे लग रहा था अभी सुबह हो चुका होगा, क्योंकि कल मुझे ये फर्स्ट पार्ट ही रिवीजन करने में पूरे 4.5 घंटे लगे थे। अब मेरे पास वक्त जानने का एक ही तरीका था, नेचुरल लाइट के जरिए पता करना पड़ेगा कि अभी टाइम कितना हुआ है। सो इट्स वेरी डिफिकल्ट चैलेंज यार, क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा। अभी तो कैमरे में कुछ ज्यादा ही लाइट दिख रहा है, लेकिन इससे ज्यादा अंधेरा है जो कैमरे में दिख रहा है। और मेरे हिसाब से अभी तो यार, वैसे तो मुझे पता है नहीं कितने बजे लाइट होता है, कितने बजे अंधेरा होता है आजकल, क्योंकि मैं बाहर निकलता ही नहीं। अभी सुबह होने पे हर कोई उठ जाएगा तो हमें कहीं ना कहीं से टाइम तो जरूर पता चल जाएगा। वापस आके मैं थोड़ा सा बचे हुए हिस्से को भी यार बिल्कुल अमूल बटर में बना है भाई, अमूल बटर लगाया मैंने। अब जब थोड़ी देर बाद फिर से चेक करने जाता हूँ तो सुबह हो चुका था। फिर उसके बाद जल्दी से जाके मैं अपने भाई और अपने रूम पार्टनर को जगाने लगता हूँ। अब आज संडे है तो जिम बंद होता है, तो इसीलिए जिम नहीं जाने वाले हैं, तो इसीलिए मैंने भी इन लोगों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करा। डिस्कॉर्ड पे भी आज लाइव नहीं थे, अगर लाइव होता तो 10 मिनट का ब्रेक खत्म होने से पहले मुझे जाना होता ताकि जल्दी से अपने नेक्स्ट सेशन को स्टार्ट करूँ। हमारे नए रूम पार्टनर ने एक लैपटॉप लाया है, तो उसे GTA 5 खेलने का मन कर रहा था, तो मुझे कह रहा था कि अपने लैपटॉप की परफॉर्मेंस देखने के लिए वो चाहता है कि मैं उसका GTA 5 इंस्टॉल करके दूं। अब थोड़ी देर के लिए मुझे डिजिटल डिटॉक्स तो भूल गया था, जिसकी वजह से मैंने उनका लैपटॉप चेक करा और मुझे फिर से टाइम पता चल गया। थोड़ी देर से मुझे चुल्ली मच रहा था कि आज टाइम कितना हुआ है, और जो भी हो मैंने उनको भी अपने डिजिटल फास्टिंग में शामिल कर दिया। आपका कितना टाइम दिन में से चला जाता है? इन चीज़ों की जैसे आदत सी हो गई है। अभी आप देखो, मुझे अगर लाइब्रेरी में बैठा हूँ तो उधर टाइम देखना है, तो देख रहा हूँ कि मोबाइल पे आप किस टाइप की रील्स देखते हो? कुछ भी आ जाता है उस पे आ जाता है तो वो देखने लगता है। बेफजूल के देखते जाता है, कुछ भी अपने दिमाग में भरते जाता है। हाँ, लेकिन वो चीज़ नहीं करना चाहिए यार, क्या नहीं करना चाहिए हम सबको पता होता है, बट फिर भी हम क्यों करते हैं यार? यही तो गलती है जिंदगी का। पता है, हमने अपने दिमाग को ना कचरे का डब्बा बना दिया। कोई कुछ भी हगेगा उसको दिमाग में डालना है। तो आज आप भी क्या मेरे साथ डिजिटल डिटॉक्स डे मनाओगे? हाँ
ठीक है, आज मनाते हैं। आज आप अपने फ़ोन को यूज़ नहीं करोगे? हाँ? नहीं करेंगे। 3-4 बजे तक। ठीक है, चलें? आज करके दे। यार पराठे हम कल पे रखते हैं। एक दिन का वादा कैसे होगा? वादा कभी अपने से नहीं करना चाहिए। कल किसने जिंदगी देखा है? आज में जियो। यार पराठे बनाने का मोटिवेशन भी देता, तुम इतने खतरनाक हो। आज के डे में जियो। आज जिंदगी है, आज को जी लो। कल जिंदगी हो या ना, अब पराठे खाने से और जिंदगी जीने से क्या लेना देना? फर्क ये है कि कल हमने देखा नहीं, कल मैं सोया को सोया रह जाऊं। आज मैं सो रहा हूँ, कल मुझे कोई और सुला रहा है। पूरी बनाएंगे और आज मैं डिजिटल कुछ भी नहीं देखूंगा। आज हम करने वाले डिजिटल डॉक्स। डॉक्स। ये ब्रो जिंदगी को जी लो। जी लो, जिंदगी नहीं मिलेगी दोबारा। या हम कर सकते हैं, कर सकते हैं। बिल्कुल आज हमें पूरी बनाना है। बनाना है बढ़िया एकदम आलू की चमकती हुई पूरियां। मजा आ जाए खा के। अब जब मैं अपने फ्रेंड के साथ रोटी लेने गया था तो आंटी ने अभी रोटी बनाया ही नहीं था, क्योंकि आज संडे था, इसीलिए 10 से 15 मिनट हमें बाहर वेट करना पड़ा। अब थोड़ी देर खाली तो हम रह नहीं सकते हैं, तो दोनों यूट्यूब पे कुछ देखना स्टार्ट कर दिया। वो मुझे सजेस्ट कर रहे थे कुछ यूट्यूब चैनल जो काफी अच्छे चैनल थे। अब आज जब मैं अपने फोन को यूज नहीं कर रहा था, मैं काफी स्ट्रगल फेस कर रहा था, जैसे कि मैं किसी को पेमेंट नहीं कर पा रहा था। और मुझे आज याद आया, मुझे आज एक इंपॉर्टेंट कॉल भी करना था। और अपने दोस्तों को ऑनलाइन रील्स और शॉर्ट्स स्क्रॉल करते हुए देखकर मेरा भी थोड़ा मन कर रहा था फ्री टाइम में मैं भी अपने दिमाग में पूरा कचरा भर लूं। मुझे सोशल मीडिया से कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम इसलिए है कि वहां पे कंज्यूम करने के लिए आपको कुछ भी मिल जाता है। अब इतने वैरायटी के कंटेंट अवेलेबल होता है, अब कोई ना कोई तो तुम्हें पसंद आता है। और अगर तुमने किसी गलत कंटेंट को गलती से भी देख ली और हर रोज तुम्हें उसी तरीके के कंटेंट रिकमेंड करने लगता है, और फिर तुम उसी दुनिया में फंस जाते हो और निकलना भी मुश्किल हो जाता है। फिर आके मैंने अपने नेक्स्ट रिवीजन सेशन को स्टार्ट करा, क्योंकि आज जल्दी कंप्लीट करके मुझे थोड़ा कपड़े लेने भी जाना था, क्योंकि मेरे पास गर्मियों के उतने कपड़े थे नहीं। तो इसीलिए मैं जल्दी अपने सारे नोट्स इसको कंप्लीट करना स्टार्ट कर देता हूँ। अब पता नहीं आज थोड़ा भी बर्नआउट फील हुए बिना मैंने अपने सारे रिवीजन कंप्लीट कर लिया। अब अभी मेरा आईपैड होता ना तो मैं अपना करंट अफेयर भी पढ़ लेता, मैं अपनी PYQs और टेस्ट सीरीज भी दे देता, लेकिन वो सब भी नहीं कर सकता। तो अभी जल्दी से चलते हैं और बाहर जाके देखते हैं कि टाइम कितना हुआ है। अब टाइम हम ना सिर्फ डिजिटल क्लॉक के जरिए ही देख सकते हैं, तो बाहर जाते हैं और नेचुरल डिजिटल क्लॉक को देखते हैं कि टाइम कितना हुआ है। अभी हमारे पार्ट सेकंड का भी ना पूरा रिवीजन कंप्लीट हो चुका है अपने पॉलिटी के नोट्स का। यहाँ पे क्या पॉजिटिव अफर्मेशंस लिखा हुआ है, एक पेज खाली था तो मैंने पॉजिटिव अफर्मेशन लिख लिया था। वैसे मैंने माइंड मैप बना लिया था अपने पॉलिटी के रिवीजन के लिए, लेकिन प्रॉब्लम ये होगा मेरे सारे माइंड मैप पे ना कुछ इस तरह पानी गिर गया तो पूरा माइंड मैप खराब होगा। ये एक पेजेस बचा हुआ है, सिर्फ एक पेजेस। अब आई थिंक मुझे अपने पॉलिटी के नोट्स इसके लिए फिर से माइंड मैप बनाना पड़ेगा। अब वैसे माइंड मैप मैं तभी यूज़ करता हूँ जब मेरे पास टाइम बहुत कम होगा, बहुत कम रिवीजन करने का टाइम होगा। अभी हम पूरे 3 से 4 दिन एक ही सब्जेक्ट पे दे रहे हैं ना गाइस, इसीलिए हम नोट से रिवाइज कर रहे हैं, ना कि माइंड मैप से। और ये माइंड मैप तो मैंने बहुत पहले बनाया था, जिसमें मैंने बहुत सारे कलर यूज़ नहीं करा है, सबसे बेकार माइंड मैप है। हालांकि माइंड मैप में इतना वर्ड्स यूज़ नहीं होना चाहिए, बहुत शॉर्ट होना चाहिए, लेकिन जब बहुत कम रिवीजन के बाद माइंड मैप बनाते हैं ना तो ऐसा ही होता है। बट मेरे कमरे में खिड़की भी नहीं है तो टाइम का पता ही नहीं चलता, तो मैं अपने पुराने कमरे में फिर से टाइम देखने चला जाता हूँ। अब जब मैं लाइट देखता हूँ तो खिड़की से अंदर आ रहा था, मानो कमरे में इतना गर्मी था तुम लोग बिलीव ही नहीं कर सकते। और इतने गर्मी में हमारे SSC एस्पिरेंट बड़े मजे से पढ़ रहा था। तैयारी कैसे चल रहा है मेरे भाई? यार थोड़ा नॉर्मल चल रहा है भाई तैयारी मेरे भाई। क्या हैंडराइटिंग है यार, ये तू SSC कर रहा है कि UPSC कर रहा है? SSC कर रहा हूँ भाई। वो क्या नोट्स बनाया यार। और ये कौन है यहाँ पे? अब जब हम किचन में जाते हैं, हमारी एक UPSC एस्पिरेंट आलू पराठा बना रहे थे हम सब लोगों के लिए। हर किसी का एक पैशन होता है, तो हमारे इस दोस्त का पैशन है खाना बनाना, इसीलिए हर संडे हमें कुछ न कुछ खिलाने का वादा तो कर लिया उन्होंने। और इस संडे ना ऐसे पराठे और पूरी खिलाए, इसको खाने के बाद ना एक अलग ही मजा है। अब जो भी हो, ये सब चीजें खाकर मैं इतने हफ्ते बाद अपने दोस्त के साथ निकल जाता हूँ थोड़े कपड़े लेने के लिए। और रास्ते में एक मेला पड़ा हुआ था तो मैं वहाँ चला जाता हूँ। अब बचपन में जब मेले में जाना था तो मुश्किल से 10 रुपए मिलते थे। मेले में जाके एक आइसक्रीम
खरीदता था और लोगों को मजे लेते हुए देखकर हम वापस आ जाते थे। अब हम बड़े तो हुए लेकिन अपने बचपने को तो भूले नहीं है। जो भी अपने दोस्त को भी शामिल करके हम बहुत मजे करते हैं। लेकिन इस रोलर कोस्टर में जाने के बाद ना मुझे इतना शौक पड़ा कि आधा घंटे तक मेरा पैर सही से काम नहीं कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि मेरा बॉडी से सारा एनर्जी निकल चुका है। पर जो भी हो, कुछ जिस तरह हम जल्दी से घर वापस आ जाते हैं। फिर घर आके मैंने मेडिटेशन करा ताकि आज जो कुछ भी करा था हम उसको प्रोसेस कर सकें और अपने आज की दिन को कंक्लूड कर सकें। तो आज मुझे एक ऐसा इंसाइट मिला है जो तुम्हें कल के बाद हमारे चैप्टर 2 में देखने को मिलेगा, एक नई एनर्जी, एक नई उमंग के साथ। और अपने व्लॉगिंग जर्नी को मैं रोमांटिसाइज रोमांटिसाइज करने में अलग ही गाइस। आई नो गाइस, जिंदगी हर किसी का बोरिंग होता है, लेकिन हमें अपने लाइफ को रोमांटिसाइज करना है। जैसे कि मैंने कहा ना कि हमारी आदतें एक कैनवस की तरह होता है और वहाँ पे हमें अपने स्पॉन्टेनियस एक्शन और चेंजेस के ज़रिए मतलब मास्टरपीस बनाना है। वैसे अभी मुझे हंसी आ रहा है, बट जो भी है गाइस, अभी इस ब्लॉग को एंड करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। मिलते हैं कल एक नए व्लॉग में, लेकिन हम ट्राई करते रहेंगे। और आज का व्लॉग कैसा रहा, थोड़ा चेंजेस जो आया है वो कैसा लगा और क्या चेंजेस तुम लोग चाहते हो बताते रहना, क्योंकि मुझे एक्सपेरिमेंट करना तो अच्छा लगता है। तुम्हें कल पता चल गया ना, इसीलिए बाय गाइस।